पहले अपनी क्लास 3 होगी कि क्लास 4? अब सपोज करो पहले तो अपन ने ना क्या किया था, लीनियरली एक्सिलरेटेड फ्रेम किया था अपन ने, सॉरी लीनियरली जो एस डेस फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में लीनियरली मूव कर रही है, तब अपन क्या करेंगे, अब एस डेस फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, ओमेगा से क्या कर रही है, कांस्टेंट ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हेडिंग दो, रोटेशन मैट्रिक्स। हेडिंग दो बच्चों, रोटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर देखो यहाँ पर देखो, ये कोई बच्चों एस डेस फ्रेम एस रेफरेंस ऑफ फ्रेम है। ठीक है, और ये इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एक एस डेस ओवर कर रहा है। ये एक्स एक्सिस कह देता हूँ, ये वाई एक्सिस कह देता हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डेस एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डेस एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड डेस हो जाएगा। और ओमेगा टी से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में कभी डेरिवेशन देखा है आपने? ठीक है, पहला डेरिवेशन यही होता है आपका। ठीक है, अब ये कोई पॉइंट बच्चों पी है। ठीक है, और अगर एस फ्रेम के अंदर इसको देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, एक्स वाई जेड टी लिखे जाएंगे। और अगर एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस और टी डेस है। तो ये अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके अंदर अपन ऐसे बोल सकते हैं, इफ एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ओमेगा इसके अंदर क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, वो रोटेशन वाला एक्सीलरेशन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, वहां पर कांस्टेंट वी वेलोसिटी था, यहाँ कांस्टेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो बोला जाता है रोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब देखो यहाँ पर, अगर ऐसा करता है तो मैंने बताया आपको कौन से कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स डेस निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं, एक्स डेस निकालने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका ये डेरिवेशन है वैसे एक्चुअली में। ठीक है, याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है बच्चों, एक्स डेस बराबर, देखिए यहाँ पर ये बहुत सवाल आता है, बहुत बार आता है, एक्स डेस बराबर एक्स कोस एक्स डेस ओ एक्स, वाई कोस एक्स डेस ओ वाई, प्लस जेड कोस एक्स डेस ओ जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, वाई डेस बराबर एक्स कोस, बोलो वाई डेस ओ एक्स, बोलो वाई कोस वाई डेस ओ वाई, प्लस जेड कोस वाई डेस ओ जेड, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जेड डेस बराबर आ जाएगा एक्स कोस जेड डेस ओ एक्स। ठीक है, वाई कोस जेड डेस ओ वाई, प्लस जेड कोस जेड डेस ओ जेड, ये हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आ गया यहाँ तक? अब एक्स डेस ओ एक्स, अब अगर सपोज करो एक कोई इजी सा अपन सवाल कर लेते हैं। देखो एक्स डेस बराबर एक्स डेस ओ एक्स, तो एक्स डेस ओ एक्स ये रहा, एक्स डेस ओ एक्स ये रहा, एक्स डेस ओ वाई ये रहा। ठीक है, दैट इज 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, वाई डेस ओ वाई, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जेड डेस ओ जेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से समझ में आ गया? तो अपन एक सिंपल सा सवाल करते हैं, अगर ये याद हो गया। वैसे ही एक्चुअली में डेरिवेशन है बीएससी पार्ट फर्स्ट में, देख लेना। लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन नहीं आने, यहाँ रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, आसान तरीका है ये। ठीक है, अब अगर सपोज करो बच्चों, यहाँ पर देखिए, मैंने ये मान लिया, पहला मान लिया कि इफ जेड एंड जेड डेस आर कोइंसाइड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये कोइंसाइड है। जेड और जेड डेस क्या है, एक दूसरे के ऊपर संपातित है। कहने का मतलब जेड डेस
और जेड के बीच में कोई एंगल नहीं है। दैट इज, ये जो इक्वेशन है वो एक प्लेन में है। दैट इज, ये इक्वेशन ये क्या है, प्लेन में है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ऐसा है, मेरे कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर एक एक्सिस के अबाउट ये पूरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। समझ में आ गया? मोशन किस में हो रही है, प्लेन में हो रही है। मोशन किस में हो रही है, प्लेन में हो रही है। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये तो ओमेगा टी, जो थीटा बराबर ओमेगा टी है। ठीक है, थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी है। ठीक है, ये हो गया अक्स डेस, ये हो गया अक्स, ये हो गया वाई डेस, ये हो गया वाई, ये हो गया थीटा बराबर ओमेगा टी। ये क्या हो गया, थीटा बराबर ओमेगा टी। अब ये पॉइंट पॉइंट एनीवन पी और पी डेस। ठीक है, अक्स डेस, वाई डेस, जेड डेस और टी डेस, अक्स, वाई, जेड और टी, ये दोनों के अंदर हो जाएगा। एक एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट हो गए और एक एच डेस फ्रेम में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बच्चों यहां से सीधा कर लो, अक्स डेस बराबर अक्स कोस ओमेगा टी लिख दूं। ये देखो, अक्स डेस ओ एक्स का वैल्यू ये है, ये रहा अक्स डेस ओ एक्स ओमेगा टी, है कि नहीं है? अरे बोलो। दूसरा देखो बच्चों, ठीक है, वाई कोस वाई डेस ओ वाई, वाई डेस ओ वाई, देखो ये रहा वाई डेस और ये रहा वाई। ठीक है, इसके बीच में भी ओमेगा टी है। ठीक है, अब ये देखो, अक्स डेस ओ जेड, जेड कोस, क्या करे, अच्छा, अक्स डेस ओ वाई 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हो, ओमेगा टी भी बोल दो। ठीक है, प्लस, अब देखो बच्चों यहां पर देखो, जेड कोस अक्स डेस ओ जेड, देखो ये अक्स डेस है और ये ओ है, और जेड ये पूरा ऐसे होता है, पूरा ये जेड बाहर की तरफ है। ठीक है, दैट इज ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इससे बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये। ठीक है, तो ये आएगा कोस 90 यहाँ पर, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पर अक्स डेस का जो वैल्यू आया वो ये आया, अक्स डेस बराबर अक्स, और ये कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी या थीटा कह सकते हो, प्लस वाई साइन थीटा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वाई साइन थीटा बोल सकते हो। ये आपकी इक्वेशन एक आ गई। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, दूसरा कर लो अब इसी तरीके से, वाई डेस बराबर देखो बच्चों, अक्स कोस, देखो वाई डेस ओ वाई, वाई डेस ओ वाई कितना हो जाएगा, सॉरी वाई डेस ओ एक्स। ठीक है, 90 प्लस थीटा, अरे 90 प्लस थीटा ना। ठीक है, प्लस वाई कोस वाई डेस ओ वाई, थीटा ही है, थीटा ही है ना, थीटा बराबर ओमेगा टी। और ये वापस से कितना बना रहा है, 90 बना रहा है ना। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो ये आ गया वाई डेस बराबर, ये हो जाएगा अक्स माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, और प्लस है वाई कोस थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी है। तो इससे मत घबराना, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी और वाई कोस ओमेगा टी आ गई आपकी, 2 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब तीसरा कर लो बच्चों। अब देखो ये तो सीधा सही दिख रहा है, जेड डेस बराबर, ठीक है, जेड डेस बराबर एक्स कोस जेड डेस ओ एक्स, प्लस वाई कोस जेड डेस ओ वाई, प्लस जेड कोस और जेड डेस ओ जेड, जेड डेस ओ जेड। ये तो जेड डेस ओ जेड है, ये तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया एक तरीके से, ये 90 हो गया एंगल, और ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो जेड डेस बराबर कितना हो जाएगा, जेड आ जाएगा। ये हो गया काम। अब इसको बच्चों नॉर्मल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो आप, इसको ऐसे लिख दो, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूं, एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस। ठीक है, ऐसे लिख दिया, और इक्वल टू, अब इसके कोऑर्डिनेट लिख दो। कोऑर्डिनेट क्या पहले क्या आया था, कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 और 1, ये आ गया। और ये मैंने लिख दिया एक्स वाई एंड जेड, ये लिख दिया। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म लिख दी है। ये क्या लिख दी मैंने, मैट्रिक्स फॉर्म लिख दी, इससे तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस, ये लिख दिया, और इसके नीचे ये लिख दो आर जेड फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि जेड और जेड डेस, ठीक है, के अबाउट ये पूरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये कहलाएगी इसकी रोटेशन मैट्रिक्स, किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। आपको सवाल में दिया हुआ आएगा कि किस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, या एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहा है, या वाई एक्सिस के अबाउट कर रहा है, ये बोलेगा।
ठीक है, तो आर जेड फंक्शन ऑफ थीटा का मतलब ये होगा कि जेड और जेड डेश एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, और जेड और जेड डेश के अबाउट ये पूरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझ में आ गया? एक्स वाई के अंदर ये एक्स की क्या हो रही है, मोशन हो रही है। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया? वो सवाल के अंदर बोलेगा कि है ना, कि जेड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वाई के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक्स के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ऐसे बोलेगा वो। समझ में आ गया? ठीक है, अब डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो बच्चों। अब यहां पर गौर से अगर आप देखोगे ना, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, याद करने का तरीका, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, ठीक है, वो देखो यहां से ध्यान से देख लो, 0 0 1 और ये 0 0 1 है। समझ में आ गया? जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है उसके खुद का एक कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट जीरो आएंगे इसके। ठीक है, तो अब अगर सपोज करो ये वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इफ दैट इज, दूसरा सवाल ऐसे कह देता हूं, इफ वाई एंड वाई डेज आर कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर वाई और वाई डेज कोइंसाइड हैं, तो इसी बात को क्या लिखोगे, एक्स डेज, वाई डेज और जेड डेज लिखोगे। समझ में आ गया? बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो वाई वाई वाला कर लो आप। ठीक है, देखो 0 1 0 और 0 0, ये काम तो हो गया मेरा, ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है, अब इसके ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, या तो वैसे कर सकते हो, और ये या क्या कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो, वही लगा दो, वाई डेस ओ वाई, वाई डेस ओ एक्स, वाई डेस ओ जेड, एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस, वही करना होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पर कोस थीटा आएगा, पहली बात। यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, क्या कह रही है, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, ये लो। हाँ, क्या हुआ, समझ गए क्या मेरी बात को? तेरे क्या बीमारी है? हाँ बोलो, यहाँ तक। देखो इक्वेशन वही लिखी है, जैसे देखो, अक्स डेस बराबर अक्स कोस, अक्स डेस ओ अक्स प्लस वाई कोस, अक्स डेस ओ वाई प्लस जेड कोस, अक्स डेस ओ जेड। अब की बार ये हो गया, समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर देखो, अगर आपका वाई और वाई डेस एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो इनसाइड है, ठीक है, ये मैंने वही चीज कर दिया वापस से। ठीक है, हैं? ठीक है, ये वही काम कर दो। अब ये तो कॉमन कर दो, ये तो एक ही चीज है, वाई और वाई डेज तो कॉमन कर दो। ठीक है, और ये हो गया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इस वाली प्लेन के अंदर कंसिडर कर लेना ये। क्या? तो वो उल्टा हो जाएगा ना, तो अभी तो वो पहले वाले के अंदर माइनस साइन आ रहा है। क्या कह रही है? हम्म, देखिए बच्चों, सुनो मेरी बात अब। ठीक है, ये वीडियो ऑन करना सभी बच्चे। दुर्गा चौधरी तेरी क्या नाम, रीना, ज्योति। हाँ, अब देखो बच्चों, तो अब वाई एंड वाई डेज आर को इंसिडेंस, वाई और वाई डेज एक दूसरे के साथ में क्या कर जाते हैं, को इंसिडेंस कर जाते हैं। ठीक है, तो ये वाई और वाई डेज ये लिख लीजिए आप। ठीक है, जहां आपने क्या लिखा था, जेड और जेड डेज लिखा था, तो यहाँ लिख दीजिए जेड और जेड डेज लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए एक्स और वाई लिख दीजिए, एक्स और एक्स डेज लिख दीजिए, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डेज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जेड हो गया, तो ये क्या हो गया, जेड डेज हो जाएगा, और वाई और वाई डेज को क्या करवा दीजिए, को इंसिडेंस करवा दीजिए। ये एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। अब देख लो जब बच्चों, एक करके दिखा देता हूँ। अक्स डेस बराबर अक्स कोस अक्स डेस ओ एक्स, और ये वाई वाला वैसे ही जीरो होगा, वाई कोस और वाई डेस ओ वाई, अक्स डेस ओ वाई 90 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जेड कोस और अक्स डेस ओ जेड हो जाएगा, यही आएगा ना? ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अक्स डेस बराबर अक्स डेस ओ एक्स, तो थीटा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये 90 बनेगा, इसलिए जीरो हो जाएगा। अक्स डेस ओ वाई देखो, अक्स अक्स डेस ओ, और ये वाई, वाई बाहर की साइड है तो 90 बना रहा है देखो, ये ऐसे, ये देखो ये 90 बन रहा है, ये देखो ये पूरा एंगल देखो 90 बन रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ये 90 बन जाएगा, प्लस जेड कोस और अक्स डेस ओ जेड, अक्स डेस ये रहा, ओ ये रहा, और जेड ये रहा, सॉरी अक्स डेस ओ जेड था ना,
क्या कह रहे हो? Z। अच्छा एक मिनट, ये ले लो, ये क्या लूं? इसको, हाँ इसको जेड कर देते हैं, सॉरी, इसको जेड कर दो, इसको जेड डेस कर दो, इसको अक्स कर दो, इसको अक्स डेस कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ही ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे कर, अरे मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेंज मत करो, इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेंज मत करो आप इसका, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, जेड कोस, ये देखो जेड, और ये आ गया अक्स डेस ओ जेड, तो ये रहा अक्स डेस, ये रहा, और ये जेड रहा, 90 प्लस थीटा हो गया, ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये आ गया अक्स डेस अक्स कोस थीटा, ठीक है, और प्लस जीरो, और ये कितना हो जाएगा, माइनस जेड साइन थीटा हो जाएगा, ये देखो ये हो गया। और रोटेशन मैट्रिक्स के अंदर देख लो, ठीक है। अब ये तीसरा कर लो, जेड डेस बराबर एक्स कोस जेड डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डेस ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डेस ओ जेड। इनका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेंज मत करो, ठीक है, और इनको खड़े प्लेन में ले लो, और जो बाहर वाला प्लेन है बाहर निकाल दो, एक्सिस बाहर निकाल दो, इससे ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जेड डेस बराबर एक्स कोस जेड डेस ओ एक्स, देखो जेड डेस ओ एक्स कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, जेड डेस ओ वाई तो जीरो हो जाएगा, जेड कोस जेड डेस ओ वाई, अच्छा जेड डेस ओ जेड, तो जेड डेस ओ जेड कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, जेड डेस बराबर एक्स साइन थीटा, ठीक है, और प्लस जेड कोस थीटा, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लो चाहे, ठीक है, यही वाला आ रहा है, समझ में आ गया, ऐसे काम करना है, समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। ये है रोटेशन मैट्रिक्स है, समझ में आ गया। यहाँ से सवाल बड़े जबरदस्त बनते हैं बच्चों, कोई भी हो, चाहे कोई भी एग्जाम के अंदर हो। तीसरा देखिए, इफ अक्स एंड अक्स डेस आर को इनसाइड ईच अदर, को इनसाइड ईच अदर। अब आपको एक बात बताऊं बीच में, अब देखो यहाँ पर जैसे आरपीएससी के जो बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ गलती करते हैं, देखो यहाँ पर ये गलती दे रही आप कभी भी आप एक चीज नोटिस करना, इसको आपके सीबीएस के अंदर इस तरीके का कहीं लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है लेवल। अब देखो मैंने यही लेवल को चेंज कर दिया, इसी को चेंजेस बोलते हैं। अब मैंने यहां से, मैंने टॉपिक तो वही उठाया है, रोटेशन और मैट्रिक्स ही उठाया है मैंने, टॉपिक तो रोटेशन और मैट्रिक्स है, लेकिन लेवल कंप्लीटली चेंज कर दिया मैंने इसका। अब लेकिन आजकल जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो इसी लेवल पे ही पूछे जाते हैं। अब इसको क्या करेगा, आप क्या करोगे, जो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे, सिंपल सी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो बुक है ना, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप ये चीज याद कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा ये चीज याद कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा वो भी, ठीक है, और ये चीज याद कर लोगे, लेकिन इसके बेसिस के ऊपर सवाल नहीं होने वाला आपका, जबकि टॉपिक रोटेशन और मैट्रिक्स ही है। टॉपिक क्या है, रोटेशन और मैट्रिक्स है, आपने अपने हिसाब से पढ़ भी लिया, बट ये लेवल कहां से आएगा। और अभी तो देखो, अभी तो मैं सवाल करवाने वाला हूं, सवाल और ही खतरनाक आएगा इसके अंदर। तो ये अब की बार आरपीएससी के अंदर इंपोर्टेड था, इंपोर्टेड, इंपोर्टेड बोला है मैंने, इंपोर्टेड नहीं बोला, महत्वपूर्ण नहीं बोला, इंपोर्ट किए थे सवाल, मैंने वो बोला, डाले थे सवाल, ठीक है। ये इस स्टाइल के सवाल डाले थे, और ये बच्चों सीबीएस के अंदर नहीं है, आप देख लो चाहे, ये आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऐसा किसी ने पढ़ा है, ठीक है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में सिर्फ आपके डेरिवेशन है, बट ये डेरिवेशन तो आएगा नहीं, ऐसे तो आएगा नहीं, ये प्रूफ करो, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं। तो आजकल बड़ा लेवल चेंज इसी रीना, इसी ये इसी लेवल की बात कर रहे हो तुम, जो बात कर रहे हो नॉर्मली, इसी लेवल की बात कर रहे हो, समझ में आ गया मेरी बात को। अब अगर किसी बच्चे को ऐसे देखना है कि लास्ट ईयर का मैंने और इस ईयर मैंने क्या चेंजेस कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने ये नहीं करके बताया था, आप देख लीजिए चीजें, ये नहीं करके बताया था, सिर्फ पहला पहला करके बताया था, फिर जनरल फॉर्मूला लिखा दिया। तो मेरे वीडियो के अंदर बड़े चेंजेस हैं, समझ में आ गया मेरी बात को, और बड़े मस्त तरीके से पढ़िए, आपको टाइम लगेगा, फालतू के आप है ना बातों में मत आइए, थोड़े बेसिक के साथ कीजिए। और आपका आरपीएससी का एग्जाम जैसे सपोज करो 1 साल लगता है, तो 1 साल के अंदर एटलीस्ट आप 70-80 तो ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार करो जिससे फिजिक्स हिले नहीं, ठीक है।
और बाकी अपने आप आने लग जाएंगी चीजें। जबरदस्त जबरदस्त तो न्यूटन लॉ है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ जैसे फ्रिक्शन है, कोलिजन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास है, उनको बेसिक के साथ जाइए, उनके बेसिक के ऊपर जाइए और फिर बड़े बड़े सवालों को खींच के ले जाइए, तो तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात को? और ये मुझे लगता है हर किसी बच्चे को ही करना चाहिए ऐसा, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का बच्चा है, सेकंड का बच्चा है, थर्ड का बच्चा है, ठीक है, क्या नाम है, एमएससी का बच्चा है, नेट जेआरएफ का बच्चा है, पूरे बेसिक के साथ जाइए, आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिक के अंदर गड़बड़ होने की वजह से क्या हो रहा है, सब मामला गड़बड़ हो रहा है। समझ में सर आ गया वो मेरी क्या है बात? ना कि सर वो हम ना 2-3 साल पहले एमएससी की हुई है, उसके बाद ये कंपटीशन वगैरह में आ गए तो फिजिक्स तो छूट ही गई थी। मैं वही कह अब रहा हूँ, देखो आरपीएससी आप की धीरे धीरे प्रिपरेशन। अगर आप आओगे ना तो सब चीजें ठीक होती जाएंगी। एक दिन के अंदर एक कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए ताकि फिजिक्स भी क्या आने लग जाएगा, रूटीन में आने लग जाएगा आपके, ठीक है। और देखो आप ऐसे सोचते हो ना कि हमने कंपटीशन एग्जाम की वजह से मिस कर दिया है या समथिंग ऐसा कुछ कर दिया, ये सिर्फ आपको लगता है ऐसा मिसिंग अपने, जबकि क्लासरूम में भी मिसिंग ही है वो, जो आप नॉर्मली जो बीएससी बच्चे कर रहे हैं ना, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, वहां पर भी मिसिंग ही होता है, क्योंकि ये जो इस लेवल के जो सवाल आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न है, ठीक है। और वो जो अपन जो पढ़ते हैं बीएससी एग्जाम के अंदर या 11वीं 12वीं में जो पढ़ते हैं वो पास कोर्स पैटर्न है, दैट इज वो अपने को डिग्री लेने के लिए अपने के क्या होता है, डेरिवेशन रट लेते हैं, पर्टिकुलर डेरिवेशन रट लेते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को तो अप्लाई करना पड़ेगा, सब कुछ जान लो पहले, उसके बाद अप्लाई करो। तो बेसिक के साथ जाइए फिजिक्स के अंदर, देर इज नो एनी शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। अगर किसी को लगता है कि शॉर्टकट है तो देन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको, मेरा तो बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझ लेना, अगर कोई 20 साल का एक कोई बच्चा है और एक नया बच्चा और तैयार करना है 20 साल का, ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, 20 साल तो लगेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ला रहा है, थर्ड रैंक ला रहा है, सेकंड रैंक ला रहा है, उसमें क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसने कहीं ना कहीं टाइम दिया है, चाहे 11वीं 12वीं में दिया होगा, चाहे बीएससी में दिया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उस बच्चे ने टाइम दिया है, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। आप क्या सोचते हो? अब आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है मैं तो आया 2 दिन के अंदर और मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, ठीक है, तो झंडा पहले से खरीद के रखो, उसको गाड़ देना, बाकी नहीं, कुछ होना जाना कुछ नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात को? पराया झंडा ले आइए, ठीक है, समझ में आई मेरी बात को? ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ऐसे सोचते हो कि, और आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़े भारी हो गए हैं भाई, 81 सीटें आ रही हैं फिजिक्स के अंदर, बड़े बढ़िया बढ़िया बच्चे आ गए, आईटी से हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया जगह से एमएससी करके आ रहे हैं, तो बढ़िया लेवल के साथ पढ़ो, ठीक है, अच्छे अच्छे जाओ। अब जैसे ये जो सब चीजें देख अप्लाई करना, अब मेरे को ऐसा लगता है जो मेरा रेगुलर बच्चा है ना उसको भी ये नहीं आता था, एक्सिस को सेम रखना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ध्यान रखना, ये सब चीजें, और अपन जल्दबाजी के अंदर ये गड़बड़ कर देते हैं वहां। तो आजकल थोड़ा लेवल बहुत अच्छा आने लग गया है, इसलिए अच्छे लेवल के साथ में तुम्हें जाना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये और कर देते हैं, इफ एक्स एंड एक्स डेज आर कोइंसाइड ईच अदर, अगर एक्स और एक्स डेज एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, अब देखो मैं क्या बात कहता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप है ना इनका क्रम मत चेंज करो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेंज मत करो, ठीक है। और एक्सिस को देखो, आप इस एक्सिस और इस एक्सिस के अंदर एंगल अच्छे प्रिडिक्ट करते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम अच्छा करना आता है, ठीक है। लेकिन आपको थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और वो भी नीचे प्लेन आ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए अक्स और अक्स डेस को यहाँ रखो बच्चों, अक्स और अक्स डेस को यहाँ रखो, ये कोइंसाइड करवाओ, वाई और वाई डेस यहाँ रखो, वाई यहाँ रख दिया, वाई डेस यहाँ रख दिया, ठीक है, और जेड यहाँ रख दिया और जेड डेस यहाँ, ताकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेंज ना हो, ठीक है। और कोई भी एक्सिस कोइंसाइड करती है ना उसको यहाँ रखो, क्योंकि अपने को इस प्लेन के साथ एंगल प्रिडिक्ट कर लेंगे, लेकिन ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो प्लेन आएगा ना उसको अपन प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने कभी देखा होगा, एक आपको बात बताऊं, कि आपने कभी देखा होगा बच्चों, कोई भी स्टैंडर्ड बुक देना, डेविड जे ग्रिफिथ देखना है, कोई भी देख लेना, हमेशा देखो ऐसे लिया जाता है, ये कोऑर्डिनेट जो लिए जाते हैं ना वो हमेशा ऐसे लिए जाते हैं, जेड डेस, जेड ऊपर लिया जाता है, क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना अलोंग जेड डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जेड डायरेक्शन को यहां पर लेने का मतलब ये हो गया, ये क्या हो गई, कन्वेंशनल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम आसानी से क्या कर लेते हैं अपन, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आसानी से हैंडल कर लेते हैं। और अगर सपोज करो यहाँ ले लिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, इसलिए हमेशा ये एक्सिस जहां कोइंसाइड कर रहा है ये तो ये रखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज करो मत, बाकी एंगल आराम से आएंगे। समझ में आ गया? देखो बच्चों आराम से आ जाएगा, ये एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी ले लो, ठीक है, ये भी क्या ले लो, थीटा बराबर ओमेगा टी ले लो बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अक्स डेस बराबर अक्स कोस
अक्स डेस ओ एक्स, अक्स डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस अक्स डेस ओ वाई, ठीक है, प्लस जेड कोस अक्स डेस ओ जेड, और वाई डेस इक्वल टू अक्स कोस वाई डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डेस ओ वाई। देखो ओरिजिनल चीजें चेंज मत करो, जेड बराबर वाई डेस ओ जेड, ठीक है, और जेड डेस बराबर अक्स कोस जेड डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डेस ओ वाई प्लस जेड कोस और वाई डेस ओ जेड। ये हो गया जेड डेस ओ जेड, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर अक्स डेस वाला ही देख लो, तो अक्स डेस बराबर कितना हो जाएगा, अक्स कोस अक्स डेस, ये तो 90 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं अक्स डेस बराबर तो अक्स ही कह देता हूँ, ठीक है, ये तो 0 डिग्री आएगा, बाकी ये 90 90 90 आएगा, इसकी वजह से 0 हो जाएंगे, तो ये आ गए अक्स डेस बराबर अक्स आ गया, ठीक है। वाई डेस बराबर कितना हो जाएगा, वाई डेस बराबर अक्स कोस वाई डेस ओ एक्स, ये रहा वाई डेस, हाँ वाई डेस ओ एक्स 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 90 हो गया, ठीक है, प्लस वाई कोस 0 हो जाएगा, थीटा सॉरी वाई कोस थीटा हो जाएगा, प्लस बोलो जेड कोस 90 हो जाएगा, सॉरी वाई डेस ओ जेड 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो देखो वाई डेस बराबर आ गया 0 प्लस वाई कोस थीटा और प्लस है जेड साइन थीटा, ये आ जाएगा। जेड डेस बराबर और कर लो, जेड डेस बराबर बोलो एक्स कोस जेड डेस ओ एक्स कोस 90 आ जाएगा, कोस 90 प्लस वाई कोस 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा प्लस जेड कोस थीटा, ठीक है, तो जेड डेस बराबर आ जाएगा 0 प्लस माइनस साइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा। अब देखो इसीलिए इसकी रोटेशन मैट्रिक्स ये हो जाएगी, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस, मैंने कहा था जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करे ना, ठीक है, उसको तो क्या लिख दो 1 0 0, और ये कॉलम और रो के अंदर क्या लिख दो 0 0 लिख दो, और बाकी को 1 कर दो। अब ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पर ये रहा वाई डेस, तो वाई कोस थीटा कोऑर्डिनेट साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कोस थीटा और एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसी को अपन क्या कर रहे हैं, इसको अगर रोटेशन मैट्रिक्स के अंदर नाम देंगे तो ये हो जाएगा एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस, और ये हो जाएगा आर, और ये यहाँ पर एक्स। सबस्क्रिप्ट लगा दो, ठीक है, आर एक्स फंक्शन ऑफ थीटा और एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब ये होता है एक्स और एक्स दोनों क्या है, कोइंसाइड है एक दूसरे के साथ में, बस ये हो गया। अब यहाँ पर कोई भी सवाल आए आपका, ठीक है, उस सवाल के साथ में आप क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। समझ में आ गया मेरी बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब याद रखने का तरीका है, अब ये वो हो गया कि भाई एग्जाम में सवाल आएगा, एग्जाम में सवाल आएगा तो अपन करके तो नहीं देखेंगे इसको, ठीक है, देखो ये आपको सबको याद रहता है, पहले ही पहले वाला जेड और जेड टेस्ट के साथ में हमेशा अपने को क्या रहता है, याद रहता है जेड और जेड टेस्ट के साथ में ये वाला, ठीक है, अपने को ये याद रहता है हमेशा ही, ठीक है। अब इसी को क्या कर दो, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा है, ठीक है। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या करो, सिर्फ क्या कर दो, ये देखो कोस थीटा, अब इसका रो और कॉलम चेंज कर दो, इसका रो और कॉलम चेंज कर दो, और इसका वाई वाला रो और कॉलम है वो 0 0 1 और 0 1 0 लिख दो, ठीक है, और इसका देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हुआ साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये रो और कॉलम क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि जहां पर अगर अपन उसी एक्स वाई एंड जेड को अगर अपन क्या लेते हैं, उसी फ्रेम में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये क्लॉकवाइज आ जाता है, ये क्या निकल जाता है, क्लॉकवाइज निकल जाएगा, क्योंकि क्योंकि एक्स क्रॉस जेड करना पड़ेगा, एक्स क्रॉस जेड माइनस होता है, तो जो एक्सिस जो बाहर की तरफ आ रही नहीं, इस केस के अंदर अगर वही अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को किसमें कर दो, रो को चेंज कर दो, बस इतनी बात है। अब तीसरी बात में क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, अक्स और अक्स डेस है, तो वाई और जेड के साथ काम करना है, तो वाई क्रॉस जेड खुद क्या होता है, माइनस एक्स ही होता है, वाई क्रॉस जेड क्या होता है, सॉरी प्लस एक्स होता है, ठीक है, प्लस आई के भी होता है, ठीक है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स थी ना वो ऐसी की ऐसी उठा के पुट कर दो, बस अक्स और अक्स एक्सिस वाली ये क्या कर दो 1 0 0 1 0 0 ये सेम रखो, ऊपर वो जो अक्स जेड और जेड डेस कोइंसाइड था वो ऐसी कैसी यहाँ इंपोर्ट कर दो, उसके अंदर रो और कॉलम चेंज नहीं करने लगे, इसके अंदर क्या नहीं करने,
रो और कॉलम चेंज तो नहीं करने, सवाल सारे हो जाएंगे, कोई भी करो चाहे आप। समझ में आया? अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये आपका टॉपिक था, रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बता रही ना, समझ में आया कि नहीं तेरे? आगे आ सर। गया? आप है ना, एक चीज है ना, आरपीएससी के जितने भी बच्चे हैं या कोई भी एग्जाम के अंदर जो बच्चे हैं ना, एक चीज का ध्यान रखो। आप ये एडिक्ट छोड़ दो कि है ना, क्या नाम है, सर हमारा तो फिजिक्स अच्छा नहीं है, हमारा तो क्या नाम है, फिजिक्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें इसलिए फिजिक्स भूल गए। वो फिजिक्स भूले नहीं हो, आपको एक्चुअली में आता ही नहीं था, पहले भी नहीं आता था। ठीक है, भूले नहीं हो आप। ठीक है, लेकिन अब आने के बाद अब गड़बड़ मत कर देना मामला। 6 महीने पढ़ो, मान लो आपने 6 महीने पढ़ा, उसके बाद में एसएससी की तैयारी करने लग गए, तो फिर तो ये 6 महीने और कपास कर दिए, फिर तो और गए। अब मत छोड़ना। अब रही बात है सर, तो बाकी कोई एग्जाम आ गया तो क्या करेंगे? बच्चों इसको पैरेलल में रखो। ठीक है, और उस एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से टाइम निकालो, क्योंकि प्रत्येक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, टाइम तो निकालना पड़ता है। ठीक है, टाइम निकालिए आप। अब जैसे बीएससी के बच्चे हैं, कोई जेएम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और बीएससी का एग्जाम आ गया, तो उसके लिए बच्चों आप अलग से थोड़ा टाइम निकालो, उसको अलग से मैनेज करो। और जो कि नॉर्मली 24 घंटे के अंदर अपने पास में 20 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, वो सोने सोने वाला टाइम फिक्स कर लो आप। वो हर रोज सोते हो और उसके अंदर कहीं कमी नहीं आती है, बस वही तो होता है फिक्स, बाकी तो सब चीजें चेंज ही होते रहते। एक दिन पढ़ा, 5 दिन लगातार नहीं पढ़ा। समझ में आ गया? तो वो टाइम निकालिए आप, एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, अब देखो, मैं आपको 2 सवाल करके दिखाता हूँ, फिर भी आपके गड़बड़ होगा, मामला क्या होगा, फिर भी गड़बड़ होगा। अब रही बात, आपके दिमाग में ये होगा कि सर पहले हम छाप लेते हैं। छापना नहीं है, एक दिमाग के अंदर बैठे बैठे आप क्या करते जाओ, एक बार फ्रेम बनाते जाओ कि आपको देखने के बाद कितना याद रहा, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने बोला जेड और जेड डैश एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, तो सीधा ही पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कोस थीटा, बाकी 0 0 1 और 0 0 1, ऐसे कर दो। वाई और वाई डेज का जब भी कभी आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। वाई और वाई डेज वाली जो एक्सिस हैं उनको 0 0 0 1 0 लिख दो और 0 1 0 लिख दो। समझ आ गया? जेड और जेड डैश में कुछ ही नहीं है, वो जीरो जेड और जेड वाली कर दो और फिर वहां से सीधा उठाना। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, तो आप बिना देखे करना, आपको बिना देखे कितना आता है ये आपको मौका देंगे, छापने का आपको क्या करेंगे, मौका देंगे। तो सवाल कैसे आते हैं? अब आपको हमेशा पढ़ते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान रखो कि मैं रोटेशन और मैट्रिक्स क्यों पढ़ूं। सर आप बताओ। तो और एक चीज और है कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो रोटेशन और मैट्रिक्स हर किसी सिलेबस में लिखा हुआ आएगा, बट रोटेशन और मैट्रिक्स से सवाल पूछने का तरीका हर एग्जाम में अलग अलग होगा, ये ध्यान रखो। जेम के अंदर अलग सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, नेट के अंदर अलग पूछा जाएगा, इससे सवाल पूछेगा तो आरपीएससी के अंदर अलग सवाल पूछेगा। पूछने के तरीके, पूछने का मोड चेंज होगा, रोटेशन और मैट्रिक्स कभी नहीं बदलता है, वो तरीका वही रहता है। हो सकता है आरपीएससी के अंदर सीधा सवाल पूछ लिया, नेट के अंदर थोड़ा सा रोटेट करके पूछ लिया। अब जैसे आरपीएससी, जेम और नेट, सबसे बढ़िया लेवल नेट का। ठीक है, नेट के अंदर ऐसे हो सकता है कि जेड और जेड डेस एक्सिस के अबाउट को इनसाइड ना पूछ के एक्स और एक्स डेस के अबाउट पूछ लेगा, या वाई और वाई डेस के अबाउट पूछ लेगा। तो आगे तो बाबा जी थे ही, भगुती और रगड़ ली, हो जाएंगे मार, खा जाएंगे। वाई और वाई डेस इतना घुमाने के बाद आपका तो काम हो गया, आपका काम जच गया, सीधा सीधा पढ़ा है तो नेट में पूछेंगे वाई और वाई डेस के अबाउट। तो अगर वो सीधा सीधा करने की बच्चा कोशिश भी करेगा ना, तो वो माइनस का चिन्ह नहीं लगाएगा, या तो, और या एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज नहीं करेगा, तो वहां गया काम। अब रही बात आरपीएससी के बच्चों का, आरपीएससी का बच्चा से ज्यादा क्या पूछ लेगा, जेड और जेड डैश ही पूछ लेगा। ठीक है, तो वहां वो बच्चा क्या करते करेगा, वो सिर्फ डेरिवेशन रट के आएगा वहां पर, सिर्फ वो डेरिवेशन की वो लाइन याद है, उसको सवाल करना नहीं आता, सवाल को क्या नहीं आता, करना नहीं आता, तो वो वहां मार खा जाएगा। जेएम के बच्चों को क्या पूछ लेगा, ज्यादा जेड और जेड डैश को तो करना आता है, मान लिया उनको, थोड़ा लेवल अच्छा होता है उनका, ठीक है, तो वो क्या खा जाएगा, मार खा जाएगा। ठीक है, तो उसको जेड और जेड डैश का ही पता है, तो अक्स और अक्स डैश के अबाउट नहीं पता, घुमा भी नहीं रहा, ठीक है, तो अक्स और अक्स डैश का पूछ लेगा, तो खा जाओगे मार। अब आप देखना, ये इतना सब करने के बाद में भी सफिशिएंट नहीं है सवाल के अंदर देखना, उसमें फिर अब तुम्हारे को पता है गड़बड़ कहाँ होने वाली है, आई केप, जे केप, के केप डेस में गड़बड़ होने वाली है। अब फिर गड़बड़ होगी देखना। ठीक है, अब अपने को इतनी मैट्रिक्स फॉर्म तो याद कर ली, अब वहां पर देखिए आई केप और जे केप डेस और के केप डेस और आई केप, जे केप, के केप में गड़बड़ होने वाली है, देखना आप। ठीक है, सवाल लिखे बच्चों,
consider a vector, consider a vector, consider a vector p vector equal to 2i k plus 3j k plus 2k k in the coordinate system, in the coordinate system, in the coordinate system, if the axes are, if the axes are rotated, if the axes are rotated anti-clockwise, anti-clockwise about the y-axis, about the y-axis, about the y-axis by an angle of, by an angle of, about the y-axis by an angle of 60 degree, by an angle of 60 degree, the vector p in the vector p in the rotated coordinate system, rotated coordinate system, ब्रैकेट में लिखिए i कैप डेस, j कैप डेस और k कैप डेस। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 1 प्लस रूट 3 i कैप डेस प्लस 3j कैप डेस प्लस 1 माइनस रूट 3 k कैप डेस। तीसरा ऑप्शन 1 माइनस रूट 3 i कैप डेस प्लस 3 प्लस रूट 3 j कैप डेस प्लस 2k कैप डेस, 2k कैप डेस। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 1 माइनस रूट 3 i कैप डेस प्लस 3 माइनस रूट 3 j कैप डेस प्लस 2k कैप डेस, प्लस 2k कैप डेस। अब देखो बच्चों, सवाल के अंदर बढ़िया तरीके से इसने बोला है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए। देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको एक्सिस चेंज नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जिस एक्सिस के अबाउट है वो यहाँ ले लो, वाई और वाई डेस ले लिया, ये एक्स ले लिया, और ये क्या ले लिया, एक्स डेस ले लिया, और ये क्या ले लिया, जेड ले लिया, ये ले लिया जेड डेस, ये थीटा ले लिया और ये थीटा ले लिया, हो गया काम अपना। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हाँ अब यहाँ पर, सॉरी, हाँ 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 हाँ, ठीक है, क्या कह रहे हो, हाँ हाँ हाँ, तो ये जेड ले लो, ये जेड डेस ले लो, और ये एक्स ले लो, और ये एक्स डेस ले लो, ठीक है, ताकि जेड क्रॉस एक्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, जेड क्रॉस एक्स, अरे जेड क्रॉस एक्स आई के भी होता है ना, जो बाहर की तरफ होता है, तो अपन ने सही कर रखा है, सॉरी वाई कैप होता है, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। अब अगर यहाँ एक्स ले लेते और यहाँ जेड ले लेते तो अपना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में ही गड़बड़ है मामला, ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ होगा तो आपके एंगल गड़बड़ हो जाएंगे, और तो कोई बात नहीं है। जहाँ 90 माइनस थीटा वहां तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और जहाँ 90 प्लस थीटा आ रहा वहां 90 माइनस थीटा आ जाएगा, मतलब ये गड़बड़ होने वाला है, तो इसलिए होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब देखो जैसे सपोज करो ऊपर किसी बच्चे को आता ही नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो आप ये फॉर्म ही बना लो, ठीक है। आपको क्या करना है, वाई बराबर तो वाई डेस तो का तो खेल खत्म, ठीक है, अक्स बराबर, सॉरी, अक्स डेस बराबर अक्स कोस, अक्स डेस ओ एक्स होता है, अक्स डे से ओ एक्स होता है, तो कोस थीटा ही हो गया, प्लस ये जीरो हो ही जाएगा, प्लस और ये जेड वाला जेड कोस और अक्स डेस ओ जेड, अक्स डेस ओ जेड 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस है थीटा हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो अक्स डेस बराबर अक्स कोस थीटा, यहाँ पर कोस 60 पूछा है इसने, थीटा कितना दिया हुआ है 60, और प्लस जेड कोस, और ये माइनस हो जाएगा ना,
माइनस जेड साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अक्स डेस बराबर अक्स कोस 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, और माइनस √3/2, √3z/2, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो लिखो मत, एक बार रुक जाओ। अब देखो बच्चों, अब एक और लिख लो जेड डेस वाला। जेड डेस बराबर अक्स जेड डेस को ये आ जाएगा, जेड डेस ओ अक्स होता है ना 90 माइनस थीटा प्लस 0 हो ही जाएगा, और ये जेड जेड कोस थीटा। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो जेड डेस बराबर हो जाएगा अक्स और कोस 90 माइनस थीटा कितना है साइन थीटा, तो साइन 60 कर देता हूँ और प्लस जेड कोस 60 कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो जेड डेस बराबर हो गया अक्स और ये हो गया √3/2 और ये कितना हो जाएगा z/2, ये हो जाएगा। अब अगले ने अपने को जो सवाल पूछा है वो आई केप डेस, जे केप डेस और के केप डेस में सवाल पूछा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपसे जो पूछा है, अब यहाँ पर आप ये वैल्यू देख लीजिए आपसे वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जो इनिशियल जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो भी मैटर करेंगे, एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ये कोऑर्डिनेट कितने आए 0, सॉरी x/2 माइनस √3z/2। ठीक है, और क्या आया 0, फिर सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक तो है, एक मिनट 1/2, आप 1/2 लिखिए इसको, 1/2 0 और माइनस √3/2। ठीक है, ये करना है आपको। और आगे बोलिए 0 1 0 √3/2 0 1/2। अब देखो यहाँ पर जो आपका जो कोऑर्डिनेट लिखने हैं ना वो उसके जो शुरुआत के अंदर जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना वो लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये दे रखे हैं 2 3 2। ठीक है, 2 3 2 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 2। ये कोऑर्डिनेट पूछा है इसने। अब बताओ आपके तो यहाँ पर भी गड़बड़ है मामला। ठीक है, अब कर लो। अब देखो बच्चों, अब लिखोगे अक्स डेस बराबर, ये देखो इसका मतलब आया आई केप डेस। ठीक है, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे आई केप डेस में आएंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू 2 आया है तो आई केप डेस आया, ये 0 चला गया, ये आ गया माइनस √3 के केप डेस, ये आया। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये वैल्यू आया आपका, नहीं सॉरी, सही है क्या? हाँ, ये दोनों आई केप के लिए आएंगे ना, इसके साथ ही तो आया है। ठीक है, तो ये आया 1 माइनस √3 आई केप डेस, ये आया। ठीक है, अक्स डेस बराबर, ये वेक्टर फॉर्म आ गया एक तरीके से। ठीक है, अब वाई डेस का वैल्यू लिख लो। ठीक है, तो वाई डेस बराबर आ गया ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 j केप डेस। ठीक है, और जेड डेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 और +1 और के केप डेस। ठीक है, अब आप ये पूछा था, आपको ये पूछा था रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पी डेस वेक्टर पूछा था। पी डेस वेक्टर हो गया अक्स 1 माइनस √3 आई केप डेस। ठीक है, और +3 जे केप डेस और +√3 और +1 के केप डेस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सवाल आपसे कितना भी डेरिवेशन रट लो, ये सवाल बिना प्रैक्टिस नहीं होने वाला सवाल। समझ में आ गया मेरी बात को? इतना ही घुमाने की जरूरत है। और ये नॉर्मली क्या करते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, कहते हैं ना कि भाई 2 घंटे हमें कोचिंग करनी है, हमें 1 घंटे, ऐसे सवाल नहीं हुआ करते। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब आपको एक सवाल और बताता हूँ, एक सवाल और भी दे सकता है। सवाल, एक सवाल और लिखिए, लिख बाद में लेना, सवाल सवाल लिख लो, इसके लिए जगह छोड़ दो आप। देखिए बच्चों, लिखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। दुर्गा तू वीडियो ऑन क्यों नहीं करती है? A particle is moving along x-axis of a stationary reference frame of a stationary reference frame of a stationary reference frame of a stationary reference frame
अरे यार मेरी चाय ठंडी हो गई रे। हाँ। और फिर स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम पुलिस स्टॉप। फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल। फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल। फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल। फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम। with respect to another frame with respect to another frame which is rotating with an which is rotating with an angular velocity omega. Angular velocity omega. ब्रैकेट में लिख लीजिए both reference frame are coincident along z axis। मतलब z और z डैश एक दूसरे के ऊपर क्या है, कोइंसाइड है। अब देखो, सुनो मेरी बात, आपसे नहीं होने वाला फिर भी ये सवाल। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि पार्टिकल तो है, वो क्या कर रहा है, देखो बात तो यही ली है इसने। यहाँ देखिए, जेड और जेड डेस को कोइंसाइड किया है, और ये लिया है एक्स वाई एंड जेड लिया है, और ये ले लिया एक्स डेस और वाई डेस और जेड डेस। ठीक है, और ये एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी लिया है, थीटा बराबर ओमेगा टी ही लिया है। बट इसके अंदर जो पार्टिकल है वो लीनियरली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है। लीनियरली क्या कर रहा है, मूव भी कर रहा है। और जबकि ये रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है, पहली बात तो रोटेशन के अपन कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। अरे भाई साइन ओमेगा टी ना, जेड और जेड पहले पहले वाला देख लो। ठीक है, वाई साइन ओमेगा टी, और वाई डेस बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कोस ओमेगा टी और प्लस है एक्स है साइन ओमेगा टी और प्लस वाई कोस ओमेगा टी। ठीक है, और जेड डेस बराबर जेड। अब जो पार्टिकल की जो बात कर रहा है, वो तो क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, तो पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो वाई और जेड तो जीरो है। पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट अक्स बराबर तो ये है, अक्स बराबर तो बीटी है, चाल बराबर तो दूरी बटा समय है। ठीक है, और वाई इसका जीरो है, जेड इसका जीरो है, क्योंकि लीनियर मोशन के अंदर है। ठीक है, तो अब क्या करो, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो अक्स डेस बराबर तो आया अक्स कोस ओमेगा टी, और वाई डेस बराबर कितना आया, माइनस अक्स से साइन ओमेगा टी आया, और जेड डेस बराबर जेड आया, ये कोऑर्डिनेट आया। अब कह रहा है दिखता कैसा है, अब क्या कह रहा है, दिखता कैसा है, तो अक्स डेस स्क्वायर और प्लस है वाई डेस स्क्वायर कर लो, इक्वल टू कितना आ जाएगा, अक्स डेस स्क्वायर और प्लस वाई डेस स्क्वायर का आप क्या कर लो, स्क्वायर करो। ठीक है, तो स्क्वायर बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, अक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा वी टी और कोस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया वी स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब वी खुद कांस्टेंट है और टी किसी पर्टिकुलर टाइम को बताता है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सर्किल बनाएगा, अलग 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 रेडियस के, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अलग अलग रेडियस के क्या बनाता जाएगा, सर्कल बनाता था। समझ में आ गया मेरी बात को, तो सर्कुलर मोशन दिखेगा। ठीक है, अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग इसके क्या आएंगे, सर्किल आते जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये भी कितना अच्छा सवाल था, समझ में आ गया क्या। ठीक है, तो पाथ विल बी सर्कुलर और रेडियस विल बी इंक्रीज विथ टाइम। आंसर क्या है बच्चों, पाथ विल बी circular and radius will increase, radius will increase with time, increase with time। ये लो, अब बताओ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, बाकी है टाइम, लो, कहां से करोगे शुरुआत, कर लिया क्या, या घर पे कर लोगे।
कहाँ तक था? लो बच्चों। ओह हो। अरे यार, आवाज आई है कि नहीं आई मेरे को आवाज आ रही थी क्या आपको प्रॉपर? यस सर। ठीक है। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? ओमेगा यूनिट ऑफ। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो? देखो, ई बेस्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यूनिफॉर्म। समझ में आ गया क्या? हेलो? अरे किसने पूछा था? आगे समझ। अब एक चीज और है। जो भी बच्चे से कोई सवाल पूछे ना, वो दूसरा भी पढ़ के बता दिया करो। जो जानकार है ना, वो क्लास के अंदर पढ़ के बता दिया करो। अगर मैं बोर्ड पे नहीं हूं तो पढ़ के बता दिया करो उनको कि ये लिखा हुआ है। मुदगल, क्या लिखा हुआ है? बोलना। लिख लिया सर मैंने तो। तूने लिख लिया? वे तेरे तेरे ही ध्यान रखता है क्या? अब ये दीदी ने पूछा तो बता नहीं सकता था तू? मेरे को समझ में ही नहीं आया मैंने क्या बोला था। यही तो, तेरा ध्यान कहाँ है फिर? नहीं है सर। तो ध्यान होता तो फिर बाद में फिर दीदी की बातें ही नहीं सुन रहा। भाई, मैं ये क्या लिखा हुआ है? सर वो मुझे भी वो यूनिफॉर्म के आगे नहीं पता चला था इसलिए नहीं बोला। समस्या सबकी ही है। देखो भाई, जिसके अगर आ गया ना समझ में, वो बता दिया करो एक दूसरे को। जो भी कोई बच्चा पूछता है सवाल। हाँ, अब इसको आगे लिख लिया क्या? इसको आगे करते जाओ। ऐसे आगे होगा ही। अब ये लिखो। दूसरा पॉइंट लगा के ये चार्ट।